ओम शांति। करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य 18वां विषय आज हम कर रहे हैं। करवा चौथ शरीर के लिए या आत्मा के लिए? क्या सच्चे अर्थों में करवा चौथ शरीर के लिए है या आत्मा के लिए? करवा चौथ की भक्ति परंपरा का सार, भक्ति परंपरा का सार। भक्ति मार्ग में करवा चौथ स्त्रियों द्वारा पति की दीर्घ आयु और सौभाग्य के लिए रखा जाने वाला उपवास है। दिन भर जल और अन्न का त्याग कर रात्रि में चंद्रमा देखकर व्रत खोला जाता है। ये शरीर के प्रति प्रेम और संबंध की स्थिरता का प्रतीक है। परंतु जब ईश्वर स्वयं आकर सच्चा ज्ञान देते हैं तो वे सिखाते हैं। साकार मुरली 1 अक्टूबर 1986 शिव बाबा कहते हैं, व्रत कोई शरीर के लिए नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होना चाहिए। शरीर के लिए व्रत रखने से फायदा नहीं, आत्मा को शुद्ध बनाए, आत्मा को पवित्र बनाए, उसके लिए होना चाहिए। सच्चा व्रत क्या है? सच्चा करवा चौथ तब है जब आत्मा एक परमात्मा शिव से प्रेम का संबंध जोड़ती है। वे भी अन्न और जल का नहीं, बल्कि विकारों और देह अभिमान का त्याग करती। विकारों और देह अभिमान का त्याग करती है। मुरली 24 नवंबर 1968। बाबा कहते, बच्चे, सच्चा उपवास है विकारों से दूर रहना। जब आत्मा खुद को शरीर समझना छोड़ देती है तब वह मुझ बाप से सच्ची रूबरू होती है। करवा और चौथ का आध्यात्मिक अर्थ। करवा प्रतीक है उस पात्र बर्तन का जिसमें ज्ञान का अमृत भरा जाता है। चौथ यानी 4 मुख्य विकारों
काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग। इसमें 5 क्यों नहीं कहा, कोई बताएगा? पांच क्यों नहीं कहा इसमें? अहंकार यहां पर क्यों नहीं कहा गया? आत्मा शुद्ध अभिमान है या देह अशुद्ध अभिमान? आत्मा क्या है, शुद्ध अभिमान है या अशुद्ध अभिमान हो? शुद्ध अभिमान। तो अहंकार खत्म हो गया ना, बाकी रह गए 4। क्योंकि जब हमने स्वयं को समझ ही लिया कि मैं आत्मा हूं, तो अहंकार खत्म हो गया ना, मैं शुद्ध अभिमान में आ गया ना। तो अब 4 रह गए, इन चारों को भी कंट्रोल तो करना ही है ना। इसलिए असली करवा चौथ का अर्थ है ज्ञान का करवा, अपने अंदर भरना है, आत्मा के अंदर भरना है और चारों विकारों का त्याग कर परमात्मा से जुड़ना है। पहला विकार तो आत्मा समझते ही खत्म हो गया ना, देह अभिमान खत्म हो गया, आत्म अभिमानी बन गई। ठीक है, देह अभिमान खत्म हो गया और हम क्या बन गए, आत्म अभिमानी बन गए। साकार मुरली 17 अक्टूबर 1970। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूं, जो आत्मा इस ज्ञान का पात्र बनकर धारण करती है, वही सच्चे अर्थों में व्रती कहलाती है, वर्ती कहलाती है। मैं ज्ञान का सागर हूं, शिव बाबा कहते, जो आत्मा इस ज्ञान को बनकर, पात्र बनना माना धारण करने वाली बनकर धारण करती है, वही सच्चे अर्थों में व्रती कहलाती है। आत्मा का व्रत बनाम शरीर का व्रत। शरीर का व्रत एक दिन का होता है, पर आत्मा का व्रत सदा के लिए। शरीर भूख और प्यास से कमजोर होता है, पर आत्मा स्मृति योग से शक्तिशाली बनती है।
उदाहरण, जैसे कोई पत्नी पति के लिए भूख सहन करती है, वैसे ही आत्मा को ईश्वर के प्रति विकारों की भूख सहन करनी होती है। एक दिन का व्रत नहीं, 84 जन्मों के संस्कारों से मुक्त होने का प्रयास है। अव्यक्त मुरली 15 अक्टूबर 1989। शिव बाबा कहते हैं, सच्चा व्रत वही है जिसमें आत्मा सदा स्मृति में रहे और बाप के आदेश से कभी विचलित ना हो। चांद देखने का गुप्त अर्थ। भक्ति में चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है, पर मुरली कहती है, साकार मुरली 5 अक्टूबर 1972 को शिव बाबा कहते हैं, ये चांद आत्मा का ही प्रतीक है, जो विकारों के धब्बों से रहित बनता है। ये आत्मा ही चांद है जिस पर अनेक दाग लगे हैं। बेदाग हीरा इस आत्मा को बनाना है, इस आत्मा को बनाना है। जब आत्मा निर्मल चांद समान शुद्ध बन जाती है, तभी उसका सच्चा व्रत पूर्ण होता है। एक दिन का नहीं, आत्मा को पूर्णमासी के समान एकदम 16 कला संपूर्ण। तब सच्चा व्रत पूर्ण होता है। नंबर 6, पति के सौभाग्य का आध्यात्मिक अर्थ। भक्ति में स्त्री कहती है, मेरे पति की लंबी उम्र हो। ज्ञान में आत्मा कहती है, मेरे परम पिता शिव से मेरा अमर बंधन सदा बना रहे। अमर बंधन सदा बना रहे।
साकार मुरली 19 फरवरी 1969। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सब आत्माएं मेरे 12 मासी साथी हो। ये 12 मासी साथी का क्या मतलब है? बच्चे तुम सब आत्माएं मेरे 12 मासी साथी हो। ये योग विवाह अटूट और अमर है। अटूट है और अमर है। इसलिए सच्चा सौभाग्य वह है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन से प्राप्त होता है, जिससे आत्मा सदा सुख और शांति में रहती है। निष्कर्ष, करवा चौथ आत्मा के लिए है। शरीर के लिए किया गया उपवास एक दिन का संस्कार है। शरीर के लिए किया गया उपवास एक दिन का संस्कार है। आत्मा के लिए किया गया उपवास 84 जन्मों की मुक्ति का मार्ग। सच्चा करवा चौथ वह है जिसमें आत्मा अपने चारों विकारों का चौथ, 4 विकारों का चौथ करती। चौथ करने का मतलब समझते हैं? ये 4 विकारों को छोड़ना। चौथा कभी करते हैं आपके वहां? जब कोई मर जाता है तो चौथे दिन करते हैं। बाबा वही कर रहे आज। चारों विकारों का चौथ करती है। विदाई खत्म, रिश्ता खत्म, सब कुछ खत्म। चौथा किया, उठाला हो गया। भूल जाओ क्या हुआ था, कौन था, क्या था। और ज्ञान का करवा लेकर ईश्वर की याद में तृप्त होती। अव्यक्त मुरली 8 अगस्त 1983। व्रत नहीं, स्मृति की स्थिति ही सच्ची तपस्या है। यही है करवा चौथ का आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक अर्थ। समापन संदेश। आज का करवा चौथ मनाते हुए हम केवल शरीर के प्रति निष्ठा न रखें, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच अमर संबंध को जागृत करें। यही सच्ची करवा चौथ है।
जहां व्रत देह का नहीं, आत्मा की पवित्रता का होता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरआरटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।